स्वागत है दोस्तों। फिल्म वोल्ट चैनल की एक नई वीडियो में। आज की वीडियो द लकी भास्कर मूवी के बारे में है। चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है 1992 में मुंबई से, जो कि इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल है। भास्कर सुबह वॉक पर जा रहा था। तभी भास्कर को वहां सीबीआई के की इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लक्ष्मण राव मिलते हैं और उसकी जांच के लिए उसी के बैंक में लेकर जाते हैं जहां पर भास्कर पहले काम किया करता था। लक्ष्मण राव भास्कर को बताते हैं कि उसी पर एक बहुत ही बड़े फ्रॉड का आरोप है, पैसे की हेराफेरी और बैंक की सिक्योरिटीज में बदलाव। यहाँ पर भास्कर सीबीआई ऑफिसर को अपनी कहानी शुरुआत से बताता है और फिर कहानी पहुंच जाती है 1989 में, जब भास्कर मगधा बैंक में एक कैशियर का काम किया करता था और उसकी तनख्वाह सिर्फ 6,000 रुपये महीना थी। लेकिन फिर भी भास्कर अपना काम बहुत ही ईमानदारी से किया करता था, इसीलिए पिछले 3 साल से उसको बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मिल रहा था। बैंक आते ही सबसे पहले काम भास्कर का ये होता था कि वह नारायण सर से मिले और बैंक के वोल्ट से जाकर पैसा निकाल कर ले। साथ ही हमें भास्कर के एक और धंधे का भी पता चलता है। बैंक के सामने एक कैफे होता है। बैंक से छुट्टी होने के बाद वह वहां जाता है और वहां पर वह लोगों की मदद करता है, जिसमें उसे लोगों के बैंक के फॉर्म भरने होते हैं और बदले में लोग उसे कुछ पैसे भी देते हैं। ये काम भास्कर अपने बेस्ट फ्रेंड सांबा के साथ मिलकर करता था। भास्कर भले ही यह कैजुअल था, लेकिन उसने अपने मोहल्ले के लोगों से बहुत उधारी ले रखी थी, जिसमें से सबसे ज्यादा पैसे उसने पटेल भाई से ले रखे थे, जिनकी उधारी 12,000 रुपये थी। इसके बाद हमें भास्कर की फैमिली के बारे में बताया जाता है। भास्कर के परिवार में उसके पिताजी का सीए थे। एक बिजनेस के चक्कर में वह अपने दोस्त से धोखा खा गए थे, जिसकी वजह से उनकी आधी बॉडी पैरालाइज हो गई थी और वह अब बोल नहीं पाते थे। साथ ही हमें भास्कर की पत्नी मालती भी दिखाई जाती है। इन दोनों की लव मैरिज थी और दोनों ही कॉलेज के समय से एक दूसरे से प्यार करते थे। इन दोनों का 6 साल का बेटा है, जिसका नाम कार्तिक है, लेकिन इनका परिवार बहुत ही गरीब है। भास्कर के परिवार में उसका छोटा भाई और बहन है, जो कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, जिनकी फीस भी भास्कर को ही भरनी पड़ती है। अब बात करते हैं सुमति के परिवार के बारे में। दरअसल सुमति के परिवार वाले इस शादी के बहुत खिलाफ थे। वह अभी भी यही चाहते थे कि सुमति भास्कर को छोड़कर वापस आ जाए और वह उसकी कहीं और शादी कर दे। सुमति का भाई बहुत पैसे वाला था, जबकि भास्कर बहुत गरीब था। इसीलिए भास्कर की अपने ससुराल में कोई इज्जत नहीं थी। यह देखकर सुंती को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन फिर भी भास्कर सुंती से बहुत प्यार करता था। सुमति अपना अचार का बिजनेस स्टार्ट करना चाहती थी, पर उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपने सपने पूरे कर सके, क्योंकि पहले से ही भास्कर के लोन वगैरह चल रहे थे। इसके बाद भास्कर के बेस्ट फ्रेंड तांबा को दिखाया जाता है। दरअसल सांबा और भास्कर एक स्कूल में पढ़ते थे। सांबा 10वीं क्लास में फेल हो गया, जिसकी वजह से वह बैंक का चपरासी बन गया और भास्कर इस बैंक में कैशियर की नौकरी करने लगा। भास्कर जब बैंक की नौकरी खत्म करके कैसे में बैठता है, तभी वहां एंथोनी नाम का आदमी बार बार आता है और भास्कर को पैसे के लिए बोलता है, क्योंकि एंथोनी को बैंक से 2 लाख रुपए का लोन चाहिए था, लेकिन उसके पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं था। दरअसल उसने मलेशिया से शिव के थ्रू टीवी मंगवाए थे, लेकिन शिव पर उसके सामान को रोक लिया और उससे और पैसे के डिमांड करने लगे। अब उसे अपने टीवी वापस पाने के लिए 2 लाख रुपए और देने थे, नहीं तो शिव पर ही उसका सारा सामान नीलाम हो जाता। इसीलिए उसको इमरजेंसी में पैसे की जरूरत थी, लेकिन भास्कर उसको पैसे के लिए मना कर देता है। उसी दिन जब भास्कर घर जाता है तो पटेल भाई उसे अपने उधारी मांगते हैं, लेकिन भास्कर के पास देने के लिए 1 रुपया भी नहीं होता है। तो पटेल भाई गुस्से में उससे उसका स्कूटर छीन लेते हैं और बोलते हैं कि जब तेरे पास पैसे हों तो पैसे दे जाना और स्कूटर वापस ले जाना, जिसकी वजह से भास्कर को अगले दिन पैदल ही दौड़कर बैंक में जाना पड़ता है और वहां जाकर वह देखता है कि उसका होने वाला प्रमोशन भी कैंसिल हो गया है, वह किसी और को मिल गया है। जब भास्कर को यह बात पता चलती है कि रीजनल मैनेजर ने असिस्टेंट मैनेजर को इसलिए रखा है क्योंकि वह दोनों बंगाली है, तो उसे बहुत गुस्सा आता है। इसीलिए गुस्से में वह रीजनल मैनेजर के रूम में जाता है और उनको गुस्से में सुना देता है। इस पर रीजनल मैनेजर उसको डांट देते हैं और बोलते हैं कि मुझे पता है तुम कैसे में जाकर क्या काम करते हो। अगर इसकी शिकायत मैंने ऊपर कर दी तो देखना तुम्हारा क्या होगा। इस पर भास्कर डर जाता है कि कहीं उसकी नौकरी नजर चली जाए,
इसीलिए वह उनसे माफ़ी मांगता है और अपने आप को बहुत ही ज़्यादा बेबस महसूस करता है। 3 साल से ईमानदारी से नौकरी कर कर उसे क्या मिला? वह यही सोचता है और यह सोचकर वह टॉयलेट से बाहर आता है और खुशी-खुशी सांबा से मिलता है। और इसके बाद वह दोनों कैफ़े में जाकर बैठ जाते हैं और वहाँ पर उनको एंथोनी दोबारा मिलता है। एंथोनी से भास्कर कहता है कि अगर मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दे दूँ, तो तुम मुझे मेरा पैसा कब तक वापस दे दोगे? इस पर एंथोनी कहता है कि आज शुक्रवार है, मैं संडे तक तुम्हें यह पैसा वापस दे दूंगा। साथ ही 20%, तुम दोनों का 10%, जिसमें से भास्कर का हिस्सा और 10% सांबा का हिस्सा होगा। इस पर भास्कर मान जाता है और एंथनी को बोलता है कि जो जाकर अपना माल बचा लो। दरअसल आज एंथोनी के माल की नीलामी होनी थी, इसी वजह से उसको बिल्कुल इमरजेंसी में वह पैसा चाहिए था। एंथोनी के साथ सांबा भी जाता है ताकि भास्कर को यकीन रहे कि पैसा सुरक्षित है और भास्कर सीधा अपने घर चला जाता है। रात होने पर भास्कर को चिंता होने लगती है, लेकिन तभी एंथोनी और सांबा दोनों आ जाते हैं। पैसे लेकर उसमें से भास्कर का और सांबा का हिस्सा एंथोनी उनको दे देते हैं और बाकी का बचा हुआ पैसा एंथोनी अपने पास रख लेता है, जिससे भास्कर बहुत खुश हो गया क्योंकि उन पैसों से उसके घर के जरूरी खर्च चलने वाले थे। भास्कर ने सबसे पहले अपनी उधारी उतरी और स्कूटर वापस लेकर आया। अब भास्कर एंथोनी के साथ मिलकर काम करने लग गया था। दरअसल एंथोनी का स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस था। दरअसल एंथोनी मलेशिया से टीवी नहीं, बल्कि उनके स्पेयर पार्ट्स मंगाया करते थे, जिसकी कीमत भारत में 40,000 और मलेशिया में सिर्फ उसको 10,000 पड़ती थी। इसी से उसे बहुत फायदा होता था। इसीलिए भास्कर भी उसके साथ काम करने लग गया। अब भास्कर बैंक के बोर्ड से हर बार पैसे निकलता और काम हो जाने के बाद उन पैसों को चुपचाप वहां जाकर रख देता। अब भास्कर के पास बहुत सारा पैसा आने लगा, जिसकी वजह से सुमति को उसे पर शक होने लगा था। फिर भास्कर सुमति को समझाते हुए कहता है कि वह अपने दोस्त के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहा है, इसी वजह से उसमें उसको प्रॉफिट हो रहा है। उसने बस बात को थोड़ा सा घूम कर बोला, लेकिन बोला तो उसने सच्ची ही। अब भास्कर अपने बेटे का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मानता है। भास्कर के बेटे के जन्मदिन पर एंथोनी भाई भी आए हैं। वहां पर वह उन्हें बताते हैं कि वह अपने बेटे के पास अमेरिका जा रहे हैं, पर अमेरिका जाने से पहले वह एक बहुत बड़ा काम करना चाह रहे हैं ताकि मैं बहुत सारा पैसा अमेरिका लेकर जा सकूं और मुझे अपने बेटे के ऊपर बोझ न बनना पड़े। वह बताता है कि मलेशिया से 3 इम्पोर्टेंट करा रही हैं, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए है, पर इंडिया में उनकी कीमत लगभग 50 लाख होगी। यानी कि अगर वह लोग पकड़े नहीं जाते हैं तो उनको प्रॉफिट भी मोटा होगा। पर समस्या ये है कि अब तक भास्कर ने बैंक के वार्ड से सिर्फ 2-4 लाख रुपए की रकम ही निकली थी। इतनी बड़ी रकम निकालने में उसे बहुत ही ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी। अब उसे बैंक के बोर्ड से 10 लाख रुपए निकालने हैं। इसीलिए वह नारायण सर को बिजी रखने की कोशिश करता है, लेकिन वह तो बिजी हो ही नहीं रहे थे। इसीलिए वह सांबा को बोलता है कि बैंक के नंबर पर फोन करो और उनसे उनकी लड़की के रिश्ते के बारे में बात करो। यह सुनकर नारायण सर बहुत ही खुश हो गए और फोन पर उनसे बात करने लगे। तभी भास्कर को वार्ड से पैसे निकालने का टाइम मिल गया और उसने वर्ल्ड से पैसे निकालकर अपने सूटकेस में भर लिए। इस प्रॉब्लम से तो निकल गए, लेकिन आगे इससे भी बड़ी एक प्रॉब्लम उनका इंतजार कर रही है। दरअसल उन्हें जिस आदमी को गाड़ी बेचनी थी, वह आदमी तो जेल में था, तो इसीलिए अब वह गाड़ी बेचकर कैसे पैसा कमाए। तो इस पर भास्कर ने एंथोनी भाई को बोला कि तुम एक काम करो, यहाँ पर और भी तो डीलर होंगे जिनको हम गाड़ी भेज सकते हैं, तुम और डॉलर ढूंढो। तो एंथोनी भाई फोन करके पूछते हैं तो उन्हें एक बंदा मिल जाता है, लेकिन दिक्कत ये थी कि वह बंदा गोवा में था, मतलब उनका ये गाड़ियां गोवा डिलीवर करके आनी पड़ेगी। तो इस पर भास्कर सुमति को फोन करके बताता है कि आज वह कम से बाहर रहेगा और वह कम से गोवा जा रहा है। सबसे पहले उन्होंने तीनों कारों पर सरकारी नंबर प्लेट लगाई ताकि बीच रास्ते में उन्हें कोई गाड़ी रोक ना सके, पर पुलिस ने बीच में उन्हें रोक लिया। पर भास्कर के पास एक बहुत ही बढ़िया प्लान था। भास्कर ने वहां पर बैठे भिखारी को नेता के कपड़े पहना दिए थे और पुलिस को बोला कि यह तो नेताजी की गाड़ी है, अगर आप गाड़ी रुकोगे तो इसके बहुत ही बुरे परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। भास्कर बोलता है कि कम कर गुस्सा हो जाएंगे, गाड़ी को जाने दो, पर पुलिस वाले नहीं मानते हैं। इस पर एक बार डांसर की एंट्री होती है। बार डांसर रहती है कि नेताजी तुम्हें सस्पेंड कर सकते हैं और तुम्हारी ड्यूटी भी खत्म हो जाएगी।
इस पर पुलिस वाला डर जाता है और तीनों गाड़ियों को जाने देता है। अब तीनों गाड़ियां बिना रोक टोक के मुंबई से गोवा पहुंच जाती हैं। इन तीनों कारों को वह गोवा में भेज देते हैं और उनसे जो भी पैसा मिलता है तीनों आपस में बराबर बराबर बांट लेते हैं। एंथोनी बड़ा काम करने में कामयाब रहा, इसीलिए वह पैसे लेकर अगले ही दिन अपने बेटे के पास अमेरिका के लिए निकल जाता है। जाते जाते एंथोनी भास्कर को कहा जाता है कि जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तुम बस मुझे फोन कर देना, मैं हमेशा तुम्हारे लिए हाजिर रहूंगा। और सांबा अपने 10 लाख रुपए लेकर बोला कि वह अब चपरासी की नौकरी ना करके इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस ही करेगा। भास्कर अपने हिस्से के पैसे लेकर बाकी के बचे हुए बैंक के 10 लाख रुपए बैंक में जैसे ही वापस रखने के लिए जाता है, उसे वहां पुलिस की गाड़ी दिखती है। वह डरते डरते बैंक में घुसा। वह जैसे ही अंदर घुसा, उसे एक और शॉकिंग न्यूज मिले। दरअसल बैंक में रीजनल मैनेजर और एजीएम को गिरफ्तार कर लिया गया था कि उन दोनों ने बैंक में मिलकर फ्रॉड किया था। पर प्रॉब्लम यह थी कि अब भास्कर वोल्ट में पैसे कैसे रखें। भास्कर पूरी तरह से डर गया था। जब वह नारायण कर के साथ वर्ल्ड से पैसे निकालने जाता है, तब वह वर्ल्ड से सिर्फ 40 लाख रुपए ही निकलता है और नारायण सर को बताता है कि उसने वर्ल्ड से 50 लाख निकले हैं, यानी कि एंट्री 50 लाख की हुई है। इतने में एजीएम सर आ जाते हैं और भास्कर को वह सूटकेस खोलने के लिए बोलते हैं। तो भास्कर डर जाता है और बोलता है कि सर इसमें तो कुछ नहीं है, इसमें तो सिर्फ कपड़े हैं, क्योंकि मैं गांव गया था। तो फिर भी एजीएम कर उसको बोलते हैं कि नहीं, सूटकेस हमारे सामने ही खोलो। तब भास्कर सूटकेस खोलकर दिखाती है तो उसमें सच में सिर्फ उसके कपड़े ही निकलते हैं। अगम सर नारायण सर को बोलते हैं कि तुम पैसे की गिनती करो। जब उन्होंने पैसे की गिनती की तो उसमें पूरे 50 लाख रुपए निकाले। दरअसल भास्कर ने यहाँ पूरा सेटअप पहले ही कर लिया था। जब वह बैंक आया तो उसने पहले ही पैसे निकालकर एक बकेट में रख दिए थे। जब नारायण ने गिनती की तो वह पैसे 40 लाख थे, लेकिन जैसे ही उसका ध्यान पास में पड़ी हुई बकेट पर गया तो उसमें बाकी के 10 लाख थे। तो जब टोटल गिनती हुई तो 50 लाख रुपए ही निकले। भास्कर बाल बाल बच्चा और उसने चैन की सांस ली। वह जब घर जाता है तो उसका छोटा भाई उससे मिलता है। वह बोलता है कि भैया, मुझे इंजीनियरिंग करनी है और मुझे अमेरिका जाना है, पर उसकी फीस बहुत ही ज्यादा है। प्लीज भैया, मुझे वहां पर भेज दो। इस पर भास्कर मान जाता है और जितना भी उसे प्रॉफिट हुआ था, अपने प्रॉफिट के सारे पैसे वह अपने छोटे भाई की फीस में लगा देता है। अगले दिन वह बैंक जाता है तो वहां बैंक में जाकर उसे ईजीएम सर मिलते हैं। वह उसको बोलते हैं कि बैंक में बहुत सारे लोग नौकरी छोड़कर गए हैं, 2 लोग तो फ्रॉड में फंसे और उसके बाद 2 लोग रिटायर हो चुके हैं। तो हम तुम्हें बैंक का नया मैनेजर बना रहे हैं। आज से बैंक के मैनेजर की जिम्मेदारी तुम्हारी और तनख्वाह भी आज से पूरे 19,500 रुपए है। यह सुनकर भास्कर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया और घर जाकर उसने सुमति को यह बात बताई और घर पर सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो गए, क्योंकि उसने बहुत ही ज्यादा मेहनत से अपनी ड्यूटी बैंक में की थी। जहां पर सीबीआई ऑफिसर लक्ष्मण राव कहते हैं कि तुम्हारी तनख्वाह तो सिर्फ 19,500 है, लेकिन तुम्हारे अकाउंट में 100 करोड़ रुपए कहाँ से आए, क्योंकि एक मामूली से बैंक एम्प्लॉय के अकाउंट में 100 करोड़ रुपए आ ही नहीं सकते हैं। भास्कर उन्हें आगे की कहानी बताता है कि उसका काम बैंक में हर्षद मेहरा के अकाउंट को मैनेज करना है। वैसे तो ये नाम हर्षद मेहता है, पर सेंसर बोर्ड के ऑब्जेक्शन से बचने के लिए इसे हर्षद मेहरा बताया गया है। अब यहाँ से हमें यह पता चलता है कि बैंक के द्वारा सिर्फ कंपनी को ही लोन नहीं दिया जाता, बल्कि एक बैंक दूसरे बैंक को भी लोन दे सकता है, लेकिन उसके बीच में एक बहुत बड़े ब्रोकर का होना जरूरी है। तो मगधा बैंक कटारी बैंक को लोन दे सकती है, पर बीच में ब्रोकर का काम हर्षद मेहरा कर रहे हैं। जब हम कटारी बैंक को लोन देंगे तो ये सारा पैसा पहले हर्षित मेहरा के अकाउंट में जाएगा और फिर यह पैसा हर्ष मेहरा कटारी बैंक के अकाउंट में भेजेगा और लोन को चुकाने की प्रक्रिया भी सेम टू से रहेगी। पहले कटारी बैंक पैसे को हर्षित मेहरा के अकाउंट में भेजेंगे, फिर हर्षित मेहरा पैसे को वापस मगधा बैंक में देंगे। इसमें हर्षद मेहरा को 0.01% कमीशन मिलता है। बैंक में अब सूरज नाम का एक आदमी आता है। ये बैंक के बीआर पर साइन करवाने के लिए आता है। सूरज हर्षाद मेहरा का पीए होता है। वह भास्कर से कहता है कि कभी कभार लेट पेमेंट भी चल जाएगा। तो इस पर भास्कर कहता है कि कभी कभार तो चल जाता है, लेकिन पेमेंट हमेशा लेट नहीं चलेगा। सूरज यहाँ भास्कर को एक वॉच रिश्वत के तौर पर देने की कोशिश करता है, पर भास्कर साफ मना कर देता है। बाद में भास्कर के हाथ
हर्षद मेहरा का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लग जाता है, जिसमें उसे पता चलता है कि हर्षित मेहरा के पास करोड़ों का पैसा है और करोड़ों का ट्रांजैक्शन उसके अकाउंट से हुआ है। इस पर भास्कर को समझ नहीं आता है कि इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया। भास्कर को समझ नहीं आ रहा था कि हर्षित मेहरा इतने सारे लोन के पैसों का करता क्या है। इसी को जानने के लिए वह स्टॉक मार्केट के दलाल स्ट्रीट में जाता है। वहां उसे पता चलता है कि हर्षित मेहरा ये सारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगता है। हर्षद के पास एक बहुत बड़ी टीम है। जब भी किसी शेयर का दाम कम होता है तो वह अपनी टीम से कहकर उन सारे शेयर को खरीद लेता है और दाम के बढ़ जाने के बाद उन सारे शेयर को वह बेच देता है। इस तरीके से उसे बहुत फायदा होता है और इस तरह यह सारा खेल चलता है। और फिर वह कटारी बैंक के थ्रू नागदा बैंक से लोन भी लेता है। इस तरीके से भास्कर को अब यह सारा खेल समझ आ चुका था। इसके बाद फिर से वह एक दिन सूरज से मिलता है और दोनों के बीच में डील हो जाती है। सूरज कहता है कि हम आपका पूरा ध्यान रखेंगे। इस पर भास्कर कहता है कि मेरी दो कंडीशन है, उसके बाद ही मैं बीआर पर साइन करूंगा। पहली कंडीशन या है जो भी पैसा प्रॉफिट होगा उसमें से मुझे मेरा कमीशन चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है कि जो भी शेयर खरीदना होगा तुम मुझे पहले फोन करके बताओगे ताकि मैं उसे खरीद कर प्रॉफिट कमा सकूं। इस तरह से सूरज दोनों कंडीशन मान जाता है और वह जो भी शेयर मार्केट में खरीदना होता है पहले फोन करके भास्कर को बता देता है और भास्कर उसे खरीद कर अपना प्रॉफिट कमा लेता है। और इस तरीके से भास्कर बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। भास्कर के पास बहुत पैसा हो गया था, लेकिन यह सारा पैसा उसके पास ब्लैक में था। अब उसे इस सारे पैसे को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना था। उसे एंथोनी भाई के एक आदमी अनवर के बारे में पता चलता है। अनवर का लॉटरी का काम था। एंथोनी बोलता है कि अगर हम तुम्हारा सारा पैसा अनवर को दे दें और वह तुम्हारी लॉटरी लगा दे तो तुम्हारा ये सारा पैसा व्हाइट मनी में कन्वर्ट हो जाएगा। वह ऐसा ही करता है और अगले दिन जब वह न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है तो वह देखता है कि उसकी 25 लाख की लॉटरी लग गई है। इसमें से उसे सिर्फ 17 लाख ही मिलते हैं, लेकिन इतना भी वाइट पैसा बहुत होता है। वह अपनी बहन की शादी बहुत धूमधाम से करता है। वह उसकी शादी की शॉपिंग में पूरी की पूरी शॉप ही खरीद लेता है और साथ ही एक बहुत ही बड़ी गाड़ी भी खरीदता है। वह अब अपने एरिया का सबसे पैसे वाला आदमी बन गया था। सुमति को जो अचार का बिजनेस स्टार्ट करना था उसने वह भी कर दिया था, यानी कि उसने अपनी पत्नी का सपना भी पूरा कर दिया था। भास्कर के पास इतना सारा पैसा तो आया था, लेकिन इस पेज का उसे घमंड हो गया था। उसका बिहेवियर पूरी तरीके से बदल गया था और यह सब सुमति ने नोटिस कर लिया था। अब सुमति के पास सिर्फ पैसे वाला भास्कर था। उसने अपने पुराने भास्कर को कहीं खो दिया था। भास्कर के अंदर अब इतना एटीट्यूड आ गया था कि वह किसी से भी ढंग से बात तक नहीं करता था, जिसकी वजह से उसकी और सुमति की कई बार लड़ाई भी हुई। वह सुमति से ढंग से बात तक नहीं करता था। कुछ दिन बाद भास्कर के पास कटारी बैंक के मैनेजर आते हैं। उन्हें मगधा बैंक में अपनी पत्नी के लिए एक लॉकर खुलवाना था। इस पर भास्कर कहता है कि आपको आने की क्या जरूरत थी, मैं तो फोन पर ही आपका लॉकर खोल देता। तभी कटारी बैंक के मैनेजर की नज़र टेबल पर पड़ी। बैंक की बीआर पर जाती है और यह देखकर वह हैरान रह जाते हैं और भास्कर से कहते हैं कि हर्षद मेहरा ने उन्हें धोखा दिया है। वह सिर्फ 1 से 2 करोड़ के रिसिप्ट पर ही साइन किया करते थे, लेकिन यहाँ पता चलता है कि हर्षद मेहरा ने नकली कागज बनवाकर मगधा बैंक से 90 करोड़ का लोन ले लिया है, जिनकी अभी तक उसने सेटलमेंट नहीं की है। यहाँ तक कि कटारी बैंक के मैनेजर के साइन भी उन बीआर पर नकली थे, जिस वजह से अगर यह बात लीक हो जाती है तो ये दोनों मैनेजर फंस जाएंगे और बाद आरबीआई तक जाएगी कि इतना बड़ा घोटाला हुआ है। इसका मतलब इन दोनों का जेल जाना तो तय है। ये सदमा कटारी बैंक के मैनेजर बर्दाश्त नहीं कर पाते और उन्हें वहीं पर तुरंत हार्ट अटैक आ जाता है और उनकी मौत हो जाती है। यह देखकर भास्कर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और गुस्से में वह सूरज से बात करता है कि ये सब क्या चल रहा है, तुम लोगों ने हमें लूटा है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। भास्कर उसे कहता है कि मैं आगे तभी साइन करूंगा जब तुम पहले वाला लोन चुकता कर दोगे, पहले वाली बीआर का सेटलमेंट कर दोगे। इस पर सूरज कहता है कि अगर नहीं करेंगे तो क्या करोगे, क्योंकि तुम भी हमारे साथ इस धोखे में बराबर के हिस्सेदार हो। इस पर भास्कर को समझ आता है कि वह तो बुरी तरीके से फंस चुका है। इतने में ही उसके पास पुलिस स्टेशन से कॉल आता है और सांबा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वह सांबा को पुलिस स्टेशन से छुड़वाने स्टेशन जाता है।
तब सांबा कहता है कि इलीगल कामों में मैं चला गया था, जिसकी वजह से मुझे बहुत लॉस हुआ और इतना नुकसान हो गया। फिर भास्कर उसकी मदद करता है। इतने में हम देखते हैं कि सुमति के भाई को भी बहुत बड़ा पैसे में लॉस होता है, जिसकी वजह से सुमति की माँ उससे पैसे की डिमांड करती है। लेकिन सुमति उनकी बिल्कुल भी मदद नहीं करती, क्योंकि जरूरत के समय उन्होंने भी उन्हें एक पैसा नहीं दिया था। उल्टा उन्हें गरीब गरीब कहकर ताने और मारे थे। इस पर सुमति की माँ उसे ताना मारती है कि अचार के बिजनेस का आइडिया तो मेरा था। इस पर सुमति गुस्सा होकर पूरी की पूरी दुकान ही तोड़ देती है। वह अपना पूरा बिजनेस बर्बाद कर देती है और गुस्से में वो भास्कर को कहती है कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास इतना सारा पैसा आ गया। प्रॉब्लम ये है कि मेरा पुराना भास्कर गुम हो गया है। मुझे मेरा पुराना वाला भास्कर चाहिए। इतने में भास्कर के पापा अंदर से आते हैं और वो इतने सालों के बाद आज पहली बार बोले हैं। वो भास्कर को कमरे के अंदर आने के लिए कहते हैं। वो भास्कर को कहते हैं कि मुझे तुम्हारे फ्रॉड के बारे में सब कुछ पता है। मैं सीए हूं, इसीलिए मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। तुम जुआ खेल रहे हो। जुआ खेलना बड़ी बात नहीं है, लेकिन कब रुकना है ये तुम्हें पता होना चाहिए। भास्कर को अपने पिता की बात कहीं ना कहीं समझ आ जाती है। इसीलिए अगले दिन जब सूरज बैंक में बैंक रिसिप्ट साइन करवाने के लिए आता है, तो वह साइन नहीं करता है और बाद में बैंक के मैनेजर का भी फोन आता है, लेकिन वह साइन करने से साफ मना कर देता है। वह सूरज को इग्नोर कर रहा था। ऐसा करते करते कुछ दिन निकल गए। इसी बीच भास्कर एक अच्छा इंसान बन गया था। उसने पटेल भाई से भी अपने किए गए बर्ताव के लिए माफी मांग ली थी। एक दिन बैंक मैनेजर बैंक में आता है और भास्कर को अनबैंक रिसिप्ट पर साइन करने के लिए बोलता है, पर भास्कर साफ मना कर देता है, ये कहते हुए कि इन्होंने पहले ही अमाउंट का सेटलमेंट नहीं किया है, तो मैं आगे की बैंक रिसिप्ट पर साइन नहीं कर सकता। बैंक मैनेजर भास्कर को साइन करने के लिए फोर्स करता है, तो इस पर भास्कर बैंक से इस्तीफा दे देता है और कहता है कि मैं अपनी नौकरी के साथ कोई गद्दारी नहीं करूंगा, इसीलिए मैं साइन नहीं कर पाऊंगा। साथ ही वह बैंक के सारे एम्प्लॉय से मिलकर जाता है और कहता है कि इस बैंक ने मुझे मां की तरह प्यार दिया है, इसीलिए मैं इस गद्दारी नहीं कर सकता। इसी कारण से मैं इस्तीफा दे रहा हूं। अब वापस से बात प्रेजेंट में आ जाती है, जहां सीबीआई ऑफिसर लक्ष्मण राव भास्कर से कहते हैं कि बात हर्षित मेहरा के पैसे की नहीं, बात तो तुम्हारे पैसे की है कि तुम्हारे अकाउंट में इतने पैसे कैसे आए, क्यों ना तुम ये सारे पैसे मगडा बैंक को वापस कर दो, जो तुमने स्टॉक मार्केट और बाकी काम से कमाया है। अब यहां पर ऐसा लगता है कि जैसे बैंक का मैनेजर भी सीबीआई ऑफिसर से मिला हुआ है। अब यहां बैंक का मैनेजर बताता है कि कटारी बैंक के जो नकली कागज और जो नकली साइन बनवाए गए थे, वह सब हमने ही बनवाए थे। इन सब में मैं भी शामिल हूं। इन सारे पैसों को हर्ष मेहरा स्टॉक मार्केट में लगता था और उनका थोड़ा बहुत परसेंटेज हमें भी मिलता था। और जो तुमने 100 करोड़ रुपए कमाए हैं, वह भी हर्ष मेहरा की बदौलत ही कमाए हैं। इसीलिए अब तुम एक 100 करोड़ रुपए का चेक हर्ष मेहरा के नाम बनाओगे और तुम हर्ष मेहरा के अकाउंट में एक 100 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर रहे हो। बाद में हर्षित मेहरा तुम्हें ये पैसे वापस दे देगा। इससे तुम्हारा एक 100 करोड़ का सेटलमेंट भी इजी हो जाएगा और आरबीआई तक भी यह बात नहीं पहुंचेगी। भास्कर ने जितना पैसा कमाया था, वह सारा उनको दे दिया, क्योंकि भास्कर ने उसे चेक पर साइन कर दिया था। उन्हें लगता है कि भास्कर ये बात किसी को बताया, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उसे भी तो जवाब देना पड़ेगा कि इतना सारा पैसा उसके पास आया कहां से। लेकिन भास्कर तो बहुत खुशी खुशी चेक पर साइन करके वहां से चला गया। अगले दिन हम देखते हैं कि बैंक का मैनेजर बैंक में भास्कर का चेक जमा करा रहे हैं, लेकिन उन्हें पता लगता है कि भास्कर का अकाउंट में तो पैसे है ही नहीं, क्योंकि भास्कर का अकाउंट ही इन्हें एक्टिव था। भास्कर 10 दिन पहले ही अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट करवा चुका था, लेकिन मैनेजर के उत्तर से डांटा में एक 100 करोड़ रुपए उसके अकाउंट में शो हो रहे थे। इसीलिए वह धोखा खा गए। उन्होंने रजिस्टर के लोग बुक में लिखा हुआ था, पर मंथ के और में वहां पर अपडेट होगा कि अकाउंट डीएक्टिवेट हो चुका है। और फिर हम देखते हैं कि भास्कर अपने पूरे परिवार को लेकर अमेरिका भाग जाता है। दरअसल भास्कर ने यह प्लानिंग पहले ही कर ली थी।
जब उसके पिता ने उससे पूरी सच्चाई पूछी, उसके पिता ने कहा कि तुम्हें जल्दी ही इस खेल से बाहर निकलना होगा। आरबीआई में जाकर उसने ही मगधा बैंक और कटारी बैंक की कंप्लेंट की कि वहां पर कुछ घोटाला हो रहा है। इस तरह से भास्कर ने अपने रिकॉर्ड को भी क्लीन रखा। यहाँ इंडिया में मगध बैंक के बड़े बड़े ऑफिसर से सारे जेल जा चुके थे और सीबीआई के ऑफिसर लक्ष्मण राव को भी जय हो चुकी थी। और जेल में बैठकर ये सब लोग ये सोच रहे थे कि भास्कर कितनी चालाकी से अपना सारा पैसा लेकर इंडिया से भाग गया। वहां पर भास्कर एक रेस्टोरेंट खुलता है क्योंकि उसके पास बहुत सारा पैसा था। तो इसीलिए वह अपने परिवार के साथ एक आराम की जिंदगी जीता है। और लास्ट में भास्कर हमें एक बात बताता है कि आप जुआ खेले पैसा भी कमाएं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपको इसे बंद कब करना है। आज की ये फिल्म यहीं खत्म होती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये फिल्म पसंद आई होगी ऐसी ही। और फिल्में देखने के लिए हमारे चैनल डी फिल्म वोल्ट को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि और आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आ सके। थैंक यू।